Hello, dear students. Welcome in this 40th lecture of management on uh, modern techniques of material management, that is ERP. Before I start this, I would like to recap whatever I have discussed in the previous one. So, in the previous, we have discussed about concept and overview of SAP, that is system applications and products. Then, what is SAP? uh, why it is used for, and also discuss the benefits of SAP सॉफ्टवेयर. क्या बेनिफिट है, किस प्रकार से जो SAP सॉफ्टवेयर है वो बिजनेस के एक्टिविटी को फास्ट बना दिया और कॉस्ट को रिड्यूस कर बेनिफिट को भी बढ़ा दिया. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट में ERP यानी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. तो लेट अस स्टार्ट विद लर्निंग आउटकम ऑफ दिस सेशन. इस सेशन के हम लोग जो है कि क्या आपके अंदर योग्यता आएगी इसके लर्निंग आउटकम से शुरू करते हैं. तो आफ्टर दिस सेशन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू define ERP, discuss the function of ERP, describe the enterprise resource planning, and differentiate between SAP and ERP. Also able to explain the needs of an ERP system. और क्या ERP सिस्टम की जरूरत है वो भी एक्सप्लेन करने की योग्यता आपके अंदर आ जाएगी. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ERP सिस्टम. इंट्रोडक्शन टू ERP सिस्टम. ओके, तो आई थिंक थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं इसको. अब देखिए रिसोर्स प्लानिंग दैट इज ERP. ERP stands for Enterprise Resource Planning. ERP is a process of managing all resources and their use in the entire enterprise in a coordinated manner. यानी यह कह रहा है कि जो ERP है वह एक समन्वित तरीके से सभी संसाधनों, चाहे जो बिजनेस है, जो उद्यम है, उसके सभी संसाधनों के उपयोग के प्रबंधन के एक प्रक्रिया है ERP. कि किस तरीके से इसके उपयोग का सही से जो है प्रबंधन किया जाए यानी मैनेजमेंट किया जाए. ओके, इसको मैनेज किया जाए. इन अर्ली 1919 Gartner Group first used this acronym ERP, and by mid-19 ERP system addressed all the core enterprise function. जितने कोर इंटरप्राइज का फंक्शन था, उद्योग का फंक्शन था, उन सभी में 1990 के मध्य तक इसको अप्लाई कर दिया गया. The practice of consolidating an enterprise planning, manufacturing, sales, मार्केटिंग एफर्ट्स इनटू वन मैनेजमेंट सिस्टम. और ये जो इसका जो प्रैक्टिस है वो है कि जो जितने इंटरप्राइज का चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग, प्लानिंग, सेल्स है, मार्केटिंग एफर्ट्स है, एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसको कंसोलिडेट करना एंड कंबाइन ऑल डाटाबेस अक्रॉस डिपार्टमेंट इनटू ए सिंगल डाटाबेस दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑल एम्प्लॉइज. और इस तरीके से यह सभी विभागों का जो डाटाबेस है वो एक मतलब एकल सिंगल डाटाबेस में जोड़ता है, जिससे सभी कर्मचारी द्वारा इसको इसको क्या किया जाता है, इसको एक्सेस किया जा सकता है. सभी कर्मचारी इसको जो है कि ये कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डाटाबेस. अब जो है कि नेक्स्ट इस पॉइंट बताता है कि ERP automates the tasks involved in performing business process. अब ये जो जितने भी टास्क बिजनेस प्रोसेस से इन्वॉल्व रहते हैं उसको परफॉर्म करने में ERP हेल्प करता है. ERP सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम्स ऑफ ऑल कोर बिजनेस एरियाज सच एज प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. जो ERP सॉफ्टवेयर है ये जो भी कोर बिजनेस के एरिया में जितने भी, चाहे वो खरीदना हो, मटेरियल्स का प्रबंधन हो, या बिक्री का हो, मार्केटिंग से उन सबको एक जगह जोड़ता है. अब SAP was one of the first company to develop the standard software to business solution. अब एक्चुअली इसके लिए जो SAP था वो पहला था जिन्होंने एक स्टैंडर्ड
सोल्यूशन इसके लिए डेवलप किया। तो अब उसको हम देखते हैं कि मेजर रीजन फॉर अडोप्टिंग ईआरपी, क्या कारण है क्यों ईआरपी अडोप्ट किया जा रहा है। तो इंटीग्रेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड उसको इंटीग्रेट करता है। दूसरा इसको लाने का है इंटीग्रेट कस्टमर ऑर्डर इंफॉर्मेशन, जो कस्टमर का ऑर्डर इंफॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट करता है। स्टैंडर्डाइज एंड स्पीड अप ऑपरेशन प्रोसेसेस, जो ऑपरेशन का जो प्रोसेसेज है, जो संचालन की जो प्रक्रिया है उनको मानकीकृत करता है, यानी स्टैंडर्डाइज करता है और उसमें तेजी लाता है। रिड्यूस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को कम करता है। एंड स्टैंडर्डाइज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन, और जो मानव संसाधन संबंधी सूचना है उसमें भी स्टैंडर्डाइज करता है। अब इसको छोटा करते हैं, शायद आपको पूरा दिख जाए। अब ये देखिए, मैं इसको एनपीटीईएल का एक लेक्चर है वहाँ से लिया हूँ, आपको इसका दिया हुआ है रेफरेंस में, आप देख सकते हैं उसको, उसका फोटो लेकर फिर मैं इसको पेस्ट किया। अब ये बताता है कि बिफोर ईआरपी जब नहीं था उससे पहले कैसा सिस्टम है। आप देखिए कि ये ऑर्डर है, यहाँ पार्ट्स जाता है कस्टमर से, सिर्फ पार्ट्स होता है। फिर एक वेंडर यहाँ है, यहाँ से परचेजिंग ऑर्डर जाता है। ये पूरी तरीके से मतलब काफ़ी मैनुअल और पूरा बिखरा हुआ सिस्टम है। वार हाउस के लिए यहाँ पे फिर है, फिर यहाँ से ऑर्डर जाता है। यानी जो ये सिस्टम है ईआरपी से पहले का, वो उस प्रकार से इंटीग्रेटेड नहीं है जो कि ईआरपी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इंटीग्रेट हुआ। तो ये इसके माध्यम से बताने की कोशिश की गई है। अब देखते हैं कि एक सेकेंड थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा इसको, जो है टिपिकल बिजनेस प्रोसेस एंड की ऑब्जर्वेशन क्या है इसका। तो टिपिकल इंटरप्राइज हैज मेनली डिपार्टमेंट्स और बिजनेस यूनिट्स, उसके पास जो होते हैं these business units और डिपार्टमेंट continuously communicate and exchange data with each other, और जितने भी उसके यूनिट होते हैं एक दूसरे से डाटा को कम्युनिकेट करते हैं और जो है क्या बोलते हैं एक्सचेंज करते हैं, ताकि जो है कि वो जाने कि व्हाट इज द स्टेटस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब उसके बाद जो है कि द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन लाइज in effective communication and data exchange within department or that is business unit, as well as associated third party such as vendor, outsource and customer। इन सारी चीज़ों के जो बीच है कम्युनिकेशन और डाटा का आदान प्रदान होता है कि जो क्या स्टेटस है उनका, इसको लेकर। एंड ऑल्सो नो डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम को जानने के लिए। अब प्रॉब्लम विद डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था। तो numbers disparate information system are developed individually over time. Integration the data becomes time and money consuming। जो डाटा का इंटीग्रेट करना था, जिसे इस तरह से अफाजात तरीके से बिखरा हुआ था, तो यदि आप उसको इंटीग्रेट कीजिए तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था ना, और मनी भी कंज्यूम होता था। इनकन्सिस्टेंसी एंड डुप्लीकेशन की प्रॉब्लम रहती थी, और हाई इन्वेंट्री मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज कॉस्ट, और इनके लिए जो इन्वेंट्री था, जो मटेरियल कॉस्ट था, वो ज़्यादा हाई था, ठीक ना। तो इसलिए ये एक सेकंड इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, आपको विजुअल हो जाए। ओके, अब देखिए सेंट्रलाइज सिस्टम ईआरपी के माध्यम से जो अप्लाई किया गया उसको लाया गया। अब इसमें क्या हो गया कि पूरा जो डाटाबेस वहाँ, उसमें क्या देखे आप, ये डाटाबेस डिफरेंट जगह पर मिला आपको, इस तरह का फिगर हर जगह मिला। थोड़ा सा और ऊपर करके आपको दिखाते हैं एक बार फिर, देखिए ये जो है ना डाटाबेस, ये बहुत जगह हर जगह है, तो इसको इंटीग्रेट करना बड़ा टफ काम था। देखिए देख रहे हैं ना डाटाबेस। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो है आपको ये सारा एक जगह सिस्टम ला दिया गया डाटाबेस। ये ईआरपी का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी पूरी तरीके से सिस्टम सेंट्रलाइज्ड हो गया। और अ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का मैसेज है, वो अपने अप्रोप्रिएट प्लेस जहाँ भेजा गया वो जाएगा। लेकिन क्या स्टेटस है, वो सब इस डाटा को एक्सेस करके विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो रियल टाइम पर पता कर पाएंगे कि व्हाट आर द स्टेटस ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट्स
गुड्स और सर्विस एंड दैट पर्टिकुलर टाइम। तो जैसे देखिए अकाउंटिंग सेक्शन है ना, यहाँ फाइनेंशियल डाटा एक्सचेंज करता है, फिर इन्वेंट्री डाटा, फिर परचेजिंग डाटा, फिर बुक्स डाटा ना, ये सारी चीज़ जो है इसमें रहता है। और कस्टमर जो है ऑर्डर किया सेल्स ए, तो ये मतलब कहने का मतलब कि सेंट्रलाइज सिस्टम ईआरपी के आ जाने के बाद एक जगह डाटा सेंट्रलाइज हो गया। तो शायद आप हम लोग के भी कॉलेज में परचेज हुआ था, शायद अप्लाइड नहीं हुआ, जिससे कि आपको क्या स्टूडेंट का क्या स्टेटस है, बुक है उसके पास में, मतलब कौन बुक बाहर सर्कुलेट है, बहुत सारी चीज़ें, कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो सबको मिल जाएगा। लेकिन वो शायद अप्लाई नहीं हो पाया, जो भी रीज़न रहा, लेकिन मैंने सुना था। अब इसके बाद जो देखिए फंक्शंस ऑफ ईआरपी, क्या फंक्शन है ईआरपी का, थोड़ा सा ये देखते हैं। एन ईआरपी सिस्टम टिपिकली परफॉर्म फ्लोइंग फंक्शन, supports integrate बिजनेस प्रोसेस इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन। जो ये क्या करता है कि जो ईआरपी सिस्टम है वो संगठन के अंदर एकीकृत व्यापार प्रक्रिया का समर्थन करता है। इंटीग्रेटेड बिजनेस प्रोसेस है उसका ये समर्थन करता है। दिन कहता है कि इम्प्रूव्स कैपिटल प्लानिंग, हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी। दूसरी तरफ ये क्या करता है कि जो पूंजी नियोजन में सुधार या संगठनात्मक योजनाओं और रणनीतियों का जो है, जो स्ट्रेटजी है उसको क्रियान्वित करने में, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में ये मदद करता है ना, जो भी है इम्प्रूव कैपिटल प्लानिंग एंड हेल्प टू एग्जीक्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स और स्ट्रेटजी। उसके बाद हेल्प्स स्पीड अप द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको स्पीड अप करने में मदद मिलता है ओवर एनालिसिस ऑफ एक्यूरेट डाटा ना, जो एक्यूरेट डाटा है उसके एनालिसिस पर। देन हेल्प एक्सटेंड, हेल्प टू एक्सटेंड द, रहेगा यहाँ पे टू टू नॉट डू, to help to extend the business network to wider domain, expanding products and service to more customer, suppliers and partners। तो इस प्रकार से एक ज़्यादा वाइडर डोमेन तक बिजनेस नेटवर्क को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है। जो प्रोडक्ट्स और सर्विस है उसको कस्टमर, सप्लायर्स और पार्टनर्स के पास आराम से जो है कि पहुंच जाता है इसका। अब जो है आइडेंटिफाई ऑपरेशनल रिस्क टू इम्प्रूव गवर्नेंस। अब इसमें जो इस डाटा के माध्यम से यानी शासन में सुधार के लिए जो ऑपरेशनल रिस्क है उसकी पहचान भी ये करता है, और इससे पहचान करने में भी हेल्प मिलता है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशनल डाटा ब्रीच, सिक्योरिटी थ्रेट्स टू लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये जो किसी प्रकार के डाटा का ब्रीच, उसकी चोरी होने या सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात होती है तो उसके लीकेज पर भी ये जो है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि लीकेज ना हो पाए। एंड मेक ऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेबल टू रैपिड चेंजेस इन द बिजनेस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू नीड्स। और जो है कि ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्टेबल बनाता है जो रैपिड चेंज बिजनेस प्रोसेस में हुआ अकॉर्डिंग टू नीड्स, जो भी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। एंड गिव्स लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग मीन्स टू इंक्रीज कस्टमर बेस। और इस प्रकार जो है कि जो दीर्घकाल में भी हम देखें लॉन्ग टर्म में, तो ये कस्टमर बेस बढ़ाने के साधन प्रदान करके उसको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट देता है, दीर्घकालिक लाभ देता है। अब ईआरपी के कुछ लाभ भी हैं, कुछ उनके हानि भी हैं, तो हम एक एक करके उसका एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज को देखते हैं। तो एडवांटेजेज ऑफ ईआरपी, बाय इंटीग्रेटिंग बिजनेस प्रोसेसेस द ईआरपी ऑफर्स द फ्लोइंग एडवांटेजेस। सेव टाइम एंड एक्सपेंसिव, ठीक है, समय बताता है, खर्च बचाता है। अलाउ फास्टर डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट यूटिलाइजिंग डाटा रिपोर्टिंग टूल्स डिजाइन इन सिस्टम। ये जो है कि फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोवाइड करता है मैनेज करके, कि जो क्योंकि यूटिलाइज करता है डाटा को और रिपोर्ट को सिस्टम द्वारा जनरेट। देन सिंगल डाटा सोर्स एंड शेयरिंग ऑफ डाटा अमंग ऑल यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर ये हो जाता है कि हमें एक सिंगल डाटा का स्रोत मिल जाता है जिससे हमें कंपैरेटिव स्टडी करके इंटरप्रिटेट करने में भी हेल्प मिलता है कि व्हाट आर द स्टेटस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशंस ना, व्हाट आई हैव टू टेक स्टेप टू इम्प्रूव सच टाइप्स ऑफ डिफॉल्ट इफ एनी। ओके, helps in tracking every transaction that take place in organization।
और यदि हर जो है कि हेल्प इन ट्रैकिंग एवरी ट्रांजेक्शन, जो हर ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने में हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, यानी शुरुआत से लेके अंत तक। ओके, एंड सप्लाई रियल टाइम्स इंफॉर्मेशन। ओके, और ये क्या करता है कि जो रियल टाइम्स इंफॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करता है। ओके, रियल टाइम इंफॉर्मेशन को भी ये प्रदान करता है। अब प्रोवाइड सिंक्रोनाइज्ड इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, inform transfer between different functional areas such as sales, marketing, finance, manufacturing, human resource, logistics। यानी ये जो है कि इनसे रिलेटेड, चाहे वो मार्केटिंग से हो, फाइनेंस से हो, मैन्युफैक्चरिंग से हो, ह्यूमन रिसोर्स से हो, लॉजिस्टिक्स से, इनसे रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके ये एक सिंक्रोनाइज्ड रखता है उसके साथ ना, सिस्टम के साथ। लेकिन इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि ये एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन है, कुछ न कुछ इसकी भी कमियां हैं उसमें। जैसे फर्स्ट, इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू इनकॉर्पोरेट ईआरपी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो है कि ईआरपी को किसी ऑर्गेनाइजेशन में इनकॉर्पोरेट करना बहुत इजी काम नहीं है। तो ईआरपी सफर फ्रॉम फ्लोइंग ड्रॉबैक्स, इसके कई ड्रॉबैक्स में है। जैसे फर्स्ट है, sometimes business processes critical to an organization are to be re-engineered to align them with ERP solution। यानी कह रहा है कि जो कभी कभी किसी संगठन के लिए महत्वपूर्ण व्यवसायिक प्रक्रिया को समाधान करने के लिए इंजीनियर को रीट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, उसको पुनः फिर से ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो सिस्टम से अपडेट रहे। दूसरा कहता है कॉस्ट ऑफ कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कैन बी हाई, जो इसकी इंटीग्रेशन है, इसको जोड़ने का जो कॉस्ट है काफ़ी हाई हो सकता है। Then switching from one ERP solution to another increases the implementation cost even further। और एक ERP समाधान से दूसरे में चेंज करने से जो है कि इम्प्लीमेंटेशन जो कॉस्ट है, जो उसका अमल में लाने का कॉस्ट है, वो बढ़ जाएगा। एंड फाइनली इंड यूजर्स आर टू बी ट्रेंड फॉर देयर डेली ऑपरेशंस। और जो इंड यूजर्स हैं उनको दैनिक कार्यों के लिए, उनके डेली ऑपरेशंस के लिए प्रशिक्षण और प्रशिक्षित करना भी जरूरी है। ओके, तो अब ये था, लेकिन इसमें कुछ कंपैरिजन है कि हम देखते हैं कि भाई सैप और ईआरपी में क्या डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सैप एंड ईआरपी। तो कुछ देखते हैं उसमें क्या क्या उसमें अंतर है सैप और ईआरपी में। ओके, इज इट कंप्लीट? अब देखिए, ERP stand for Enterprise Resource Planning. SAP is the acronyms of Systems, Applications and Products। SAP क्या सिस्टम है, उसके साथ एप्लीकेशंस हैं एंड प्रोडक्ट्स है, तीनों को इंटीग्रेशन को बताता है। डाटा प्रोसेसिंग is a software suite of business process management application। SAP is a multinational software company that sells software solution in ERP space। Next, integrate core processes of business into one complete system in order to increase productivity and improve performance with an organization। ERP, okay? ये SAP कहता है कि it is one of the widely used providers of ERP solution that serve medium to large enterprise, spanning more than 180 कंट्री, 180 से ज़्यादा कंट्री में फैला हुआ है। इज ए सुपर सेट ऑफ सैप, जो ईआरपी है उसका सुपर सेट है, जबकि सैप इज द नंबर ऑफ वन सॉफ्टवेयर वेंडर ऑफ ईआरपी। जो ईआरपी है ऑटोमेट्स बैक ऑफिस functions used by different business unit as a whole। SAP has modules that correspond to the various functions within an organization। And finally, ERP is a set of standards that link various applications of an enterprise in a single architecture। Whereas SAP provides business with platform in form of ERP system to consolidate their activities into single shared database।
ना। तो इस प्रकार से हालाँकि ये पूछेगा नहीं आप लोग को बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर भी मैं दिखाया कि किस तरीके से एक हिसाब से इसमें डिफरेंस है और कहीं-कहीं ये इंटर कोरिलेटेड भी है कि एक दूसरे के बिना काम भी नहीं चलेगा। अब उसके बाद हम आते हैं हाउ डज़ ईआरपी सॉफ्टवेयर वर्क। अब ये ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो किस प्रकार से वर्क करता है इसके ऊपर हम आते हैं। तो विद डिसेंट्रलाइज्ड ईआरपी सॉफ्टवेयर all employees uh, make updates using same data platforms। हाँ, जो एक विथ सेंट्रलाइज्ड ईआरपी सॉफ्ट, ये सेंट्रलाइज्ड स्वरूप है। ऑल एम्प्लॉय जितने भी कर्मचारी उस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वो सेम डाटा प्लेटफॉर्म पे जो अपडेट होता है सबको प्राप्त होता है। एंड दे कैन ऑल्सो व्यू डाटा एंटर्ड बाय अदर डिपार्टमेंट्स टू कंप्लीट टास्क मोर इफिशिएंटली। और दूसरा डिपार्टमेंट ने भी यदि डाटा को इंटर किया है तो उसको भी वो देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली वो अपने का इफिशिएंटली काम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल व्हेन रिसीविंग कॉल्स अबाउट पोटेंशियल ऑर्डर, a sales team can immediately see whether there is enough stocks and can quickly confirm sales and provide efficient customer service. So once order is placed, ERP system automatically triggers billing process in finance department. इट ऑल्सो ऑटोमेटिकली अपडेट इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन इन रियल टाइम। यानी जैसे ही एक ऑर्डर आता है उस हर जगह जो सारे सिस्टम जो इंटर कोरिलेटेड हैं, जो इंटर रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, उनमें क्या होता है कि सब उसमें तुरंत आता है कि वो क्विक कंफर्म करता है सेल का। देन इफिशिएंट कस्टमर जो है कस्टमर सर्विस वो उसका उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। देन ऑर्डर के बाद जो तुरंत बिलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट का एंड ऑटोमेटिकली अपडेट इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन और द रियल टाइम्स व्हाट इज द स्टेटस ऑफ आवर इन्वेंट्री। And then based on inventory level, a production planning team can schedule the manufacture of new product so they can fulfill the order ना। अब वो इसलिए ऐसा करता है कि वो जो ऑर्डर है उसको वो फुलफिल कर पाए। मतलब बेस्ड ऑन इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री की क्या स्टेटस है, कितनी सामान वहाँ पड़ा है, उसके आधार पर वो आगे का कार्य करता है। प्रोडक्शन प्लानिंग टीम कैन शेड्यूल द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट सो दैट दे कैन फुलफिल द ऑर्डर with HR getting an immediate updates on any additional resources that are required for these activities and using the same inventory information and procurement team. A procurement team can see if there are enough raw material in a stock to complete the planned manufacturing activity. ओके। अब जैसे ही आता है उसी के अकॉर्डिंग ये भी प्रोक्यूरमेंट की जो टीम है वो देखती है कि यहाँ पर है कि नहीं इनफ मटेरियल जो है कि स्टॉक में और जो है इन्वेंटरी में जो ऑर्डर मिला है जो प्लान वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए या मान लेते हैं रॉ मटेरियल्स है कि नहीं कि उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। इफ नॉट दे कैन देन सोर्स मटेरियल इन टाइमली मैनर। और यदि नहीं है तो समय पर ही सामग्री प्राप्त वो करते हैं, यानी सामग्री प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि जो कस्टमर है उसको सॉरी उसको जो है कि विदिन स्टिपुलेटेड टाइम प्रोडक्ट को दिया जा सके। एंड बाय integration, integrating processes across different business functions. In this way, each team is updated about upcoming requirements as soon as possible and result in more efficient business process and increased customer satisfaction। और इस तरीके से जो प्रोसेस हैं डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस डिफरेंट प्लेसेस पे हो रहे हैं उनको इंटीग्रेट करके और इंफॉर्मेशन को अपडेट करके जो जितनी जल्दी जो रिक्वायरमेंट है जो कस्टमर का उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए और ज़्यादा मोर इफ़िशिएंटली वर्क को परफॉर्म करने के लिए और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन बढ़ाने में ये काम करता है। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस सेशन वी हैव डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू ईआरपी, देन मेजर रीजन
ऑफ अप्लाइंग ईआरपी, क्या कारण था कि ईआरपी अप्लाई किया गया, देन फंक्शंस ऑफ ईआरपी, that is enterprise resource planning, then advantages and disadvantages of enterprise resource planning, and difference between uh, SAP and ERP, and how does ERP work। तो ये सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस सिस्टम में देखा एंड लर्न किया कि सिस्टम इवन एन ईआरपी सिस्टम हेल्प्स टू मेक पेमेंट ऑन टाइम, विच इन टर्न प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम प्रोबेबल लीगल एक्शन। और इवन ये भी है कि एक ईआरपी एक सेंट्रलाइज सिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ कि हम सारे डाटा को रियल टाइम पर सभी डिपार्टमेंट के लिए साइमल्टेनियसली अपडेट होता रहता है, और उसमें जो सारे इन्वेंट्री हुआ, चाहे रॉ मटेरियल्स का स्टेटस हुआ, उसको हम रियल टाइम पर जानकर और जो रिक्वायर्ड एक्शन है उसको लेते हैं, ताकि जो है कि इफ़िशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली वर्क को कंप्लीट करके जो कस्टमर्स की नीड्स और डिमांड्स है उसको फुलफिल करें। तो यहाँ इसके बाद ये सारे कुछ क्वेश्चन फॉर सेल्फ असेसमेंट है, इसको देख लीजिए, ग्रोसरी है। ओके, तो इसी के साथ फिर हम इस लेक्चर को अंत करते हैं। ओके, so thank you for watching this video।